बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव में एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, वह घर जहां महीनों से शादी की तैयारियां चल रही हों, जहां शहनाई की गूंज और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूम रहे हों, वही खुशियों का माहौल महज कुछ ही सेकंड में मातम और चीख पुकार में बदल जाए। एक पिता जिसने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी हो और उसकी आंखों के सामने उसकी लाडली स्टेज पर बेसुध होकर गिर पड़े, उस पल उसके दिल पर क्या बीती होगी, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। उस दिन चौसा गांव में नंदजी मल्लाह के घर जो कुछ हुआ वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। एक ऐसा खौफनाक वाकया जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक तरफा प्यार की सनक किसी इंसान को इतना अंधा और हैवान कैसे बना सकती है। लेकिन उस रात जो हुआ वह सिर्फ एक दिल दहलाने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश थी जो बहुत पहले से रची जा रही थी। ये कहानी है एक बेकसूर दुल्हन की, एक सनकी आशिक की और उस खौफनाक रात की जब शादी के स्टेज पर एक बड़े हादसे ने दस्तक दी। कहानी की शुरुआत होती है बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आने वाले चौसा नगर पंचायत के मल्लाह टोली गांव से। इसी गांव में रहने वाले नंदजी मल्लाह की 18 वर्षीय बेटी आरती कुमारी की शादी तय हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था, हर तरफ रिश्तेदारों की भीड़ थी, हंसी मजाक चल रहा था और शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे। आरती के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी का इंतजाम किया था। टेंट, लाइट, सजावट, खाने पीने का शानदार प्रबंध, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। वे चाहते थे कि उनकी बेटी पूरे सम्मान के साथ विदा हो। शादी की तारीख तय थी और बारात बलिया जिले के सुलेमानपुर गांव से आने वाली थी। मंगलवार की रात तय समय पर बारात गाजे बाजे के साथ चौसा गांव पहुंची। बारातियों का भव्य स्वागत हुआ। द्वार पूजा की रस्म पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। हर चेहरा खुशी से खिला हुआ था। दूल्हे के चेहरे पर नई जिंदगी शुरू करने की चमक साफ दिख रही थी और आरती अपने लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। जयमाला का समय हो चुका था। पूरा स्टेज फूलों और चमचमाती लाइटों से सजा हुआ था। लोग स्टेज के चारों तरफ जमा थे। डीजे पर शादी के गाने बज रहे थे। दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर पहुंचे। सैकड़ों लोगों की तालियों और कैमरों की फ्लैश के बीच दोनों ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाली। उस पल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। जयमाला के बाद की छोटी छोटी रस्में भी स्टेज पर ही निभाई जा रही थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि खुशियों के इस मंच पर अगले ही कुछ पलों में एक ऐसा साया मंडराने वाला है जो इस पूरे घर की दुनिया बदल देगा। दुल्हन की छोटी बहन दूल्हा दुल्हन की आरती उतारने के लिए आगे आई। वह थाल में जलता हुआ दिया लेकर दोनों की आरती उतार रही थी। चारों तरफ हंसी ठिठोली का माहौल था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी साजिश ठीक उनके सामने खड़ी है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल यहाँ क्या होने वाला है। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक युवक अचानक सीढ़ियां चढ़कर जयमाला के सजे धजे स्टेज पर पहुंच गया। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे जैसे कोई आम बाराती या घराती हो, इसलिए इतनी भीड़ में किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखने और शादी के जश्न में मग्न थे। वह लड़का स्टेज पर बिल्कुल दूल्हा दुल्हन के करीब पहुंच गया और फिर पलक झपकते ही उसने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे डाला। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने सीधा अपना ध्यान दुल्हन यानी आरती की तरफ किया और एक भयानक कदम उठा लिया। धमाके जैसी एक तेज आवाज गूंजी। लेकिन शादी के माहौल में जहां आतिशबाजी हो रही थी, शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद किसी ने बड़ा पटाखा फोड़ा है या कोई फुलझड़ी जलाई है। स्टेज पर आरती उतार रही उसकी छोटी बहन भी कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। जिस लड़के ने यह कृत्य किया था वह तुरंत पलटा और अफरा तफरी का फायदा उठाकर भीड़ में कहीं गायब हो गया। कुछ सेकंड तक आरती वहीं स्टेज पर खड़ी रही, लेकिन जैसे ही उसे उस गहरे आघात का एहसास हुआ, वह लड़खड़ाई और सीधे स्टेज पर गिर पड़ी। लाल रंग का उसका शादी का जोड़ा अब उस भयानक घटना का गवाह बन चुका था। ये देखकर दूल्हा भी अपनी कुर्सी पर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी होने वाली पत्नी अचानक इस तरह बेसुध होकर नीचे कैसे गिर गई। जब पास खड़े लोगों और आरती की बहन ने देखा कि आरती अचेत अवस्था में पड़ी है, तब सबके होश उड़ गए। अनर्थ हो चुका था। आरती के साथ किसी ने बहुत भयानक छल किया था। ये बात फैलते ही पूरे पंडाल में कोहराम मच गया।
जो लोग कुछ सेकंड पहले तक नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वे अब जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह वारदात किसने की और क्यों की। आरती के पिता और परिवार के लोग दौड़कर स्टेज पर पहुंचे। अपनी लाडली बेटी को उस हालत में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल गंवाए परिवार के लोग और कुछ ग्रामीण आरती को गोद में उठाकर तुरंत वहां से निकले और सीधे बक्सर के सदर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जैसे ही आरती की हालत देखी, तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया। लेकिन इस खौफनाक वारदात की वजह से उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। आरती की हालत नाजुक थी। उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत बनारस के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आरती को इलाज के लिए गाड़ी से बनारस ले जाया जा रहा था, तब वो होश में थी, लेकिन गहरी पीड़ा और सदमे में थी। उसी दौरान परिवार के एक सदस्य ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और आरती से पूछा, तुम्हारे साथ ये क्रूर कृत्य किसने किया? क्या तुमने उसे देखा? और तब आरती के मुंह से जो नाम निकला, उसने सबको हैरान कर दिया। दर्द से कराहते हुए आरती ने कहा, दीनबंधु ने ही मेरे साथ ये क्रूर कृत्य किया है। ये सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा गया। दीनबंधु, ये नाम बहुतों के लिए अनजान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह दीनबंधु कौन है और उसने आरती को उसकी ही शादी के दिन इतना बड़ा और क्रूर आघात क्यों दिया। सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि जब इसका खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। दीनबंधु कोई बाहर का पेशेवर अपराधी नहीं था। वह आरती का ही पड़ोसी था, उसी गांव, उसी टोले में रहने वाला एक लड़का। दरअसल दीनबंधु आरती से एक तरफा प्यार करता था। वह उसके प्यार में इस कदर पागल और अंधा हो चुका था कि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं रहा। फिल्मों में अक्सर एक डायलॉग सुनने को मिलता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। दीनबंधु ने इस फिल्मी डायलॉग को हकीकत में बदल दिया। आरती उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने कई बार दीनबंधु को साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन एक तरफा प्यार की सनक में दीनबंधु को यह ना बर्दाश्त नहीं हुई। जब उसे पता चला कि आरती की शादी तय हो गई है और बारात उत्तर प्रदेश से आने वाली है, तो उसके सीने में जलन की आग भड़क उठी। उसने कई बार आरती को धमकी भी दी थी, तुम्हारी बारात तो आएगी लेकिन डोली नहीं उठेगी। आरती के परिवार वालों को हल्का फुल्का अंदाजा था कि दीनबंधु उनकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा और खौफनाक कदम उठा सकता है। उन्हें लगा था कि शादी हो जाने के बाद वह लड़का अपने आप पीछे हट जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके ही पड़ोस में एक सनकी और खतरनाक सोच वाला इंसान पल रहा है, जो उनकी बेटी को गहरी चोट पहुंचाने पर उतारू है। उधर जैसे ही लड़के वालों को यह खबर लगी कि दुल्हन पर उसके एक तरफा प्रेमी ने हमला कर दिया है, वहां अलग ही बवाल मच गया। दूल्हे और उसके परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने साफ कह दिया, अगर हमें पहले से पता होता कि लड़की के पीछे कोई ऐसा सनकी आशिक पड़ा है जो इस तरह का खौफनाक कदम उठा सकता है, तो हम यहाँ बारात लेकर कभी नहीं आते। लड़की वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, हमारी बेटी का उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक तरफा प्यार का मामला है। लेकिन लड़के वाले इतने खौफजदा हो चुके थे कि उन्होंने आगे की कोई भी रस्म निभाने से साफ इनकार कर दिया। जो बारात इतनी धूमधाम से आई थी, वह बिना दुल्हन लिए ही दहशत के साए में वापस उत्तर प्रदेश लौट गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस और बक्सर के एएसपी शुभम आर्य दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शादी के पंडाल को सील कर दिया और एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को जांच के लिए बुलाया गया। जब पुलिस ने शादी में बनाए जा रहे मोबाइल और कैमरों के वीडियो फुटेज खंगाले, तो उसमें साफ दिखाई दिया कि कैसे एक शख्स पीछे से आता है, अचानक वार करता है और फिर भाग जाता है। आरती के बयान के आधार पर पुलिस तुरंत दीनबंधु के घर पहुंची, लेकिन वह वहां से फरार हो चुका था। पुलिस ने पूछताछ के लिए दीनबंधु के पिता रामशंकर चौधरी और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने दीनबंधु के पिता से पूछताछ की तो वे रो पड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे की इस हरकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। रोते हुए उन्होंने कहा, अगर हमें पता होता कि हमारा बेटा उस लड़की से इतना लगाव रखता है तो हम समाज और उसके परिवार के सामने हाथ जोड़कर रिश्ता मांग लेते, लेकिन उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। आज उसने जो किया है उससे हमारा सिर शर्म से झुक गया है। पुलिस ने आरोपी दीनबंधु को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बनारस के अस्पताल में आरती का सघन इलाज किया गया और उसे उस गंभीर खतरे से बाहर निकाल लिया गया।
डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद अब आरती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन वह अभी भी गहरे सदमे में है। एक पिता जिसने अपनी बेटी की डोली उठने के सपने देखे थे, आज वही पिता अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपनी बेटी की सलामती के लिए भगवान से दुआ मांग रहा है। एक घर जहां कुछ घंटे पहले तक मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अब खौफ और मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये सब हुआ सिर्फ एक इंसान की सनक और उसके पागलपन की वजह से। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको एक सच्ची घटना बताना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना भी है। अगर आपको यह कहानी प्रभावशाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली घटनाओं पर आधारित कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।